तो हेलो डियर फ्रेंड्स, क्या हाल। सब ठीक, सब ठीक, सब ठीक। हम लोगों ने 2 दिनों में रियल नंबर्स और पॉलिनॉमियल्स के बारे में कर लिया है। कल मैं कुछ कारण से अपलोड नहीं कर पाया था वीडियो, तो आज करने जा रहा हूँ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आपने 9 में पढ़ा है। हम लोगों को अब इनका पेयर बना। ओहो, आपका तो पेयर बन नहीं रहा है, लेकिन जिनका पेयर नहीं बनता, मैथ और साइंस उन्हीं से पेयर बनवाता है। ठीक है, ठीक है। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल हमें पढ़ना है। अभी तक जो 2 चैप्टर थे वो आसान थे, वो बहुत आसान थे। ये भी चैप्टर आसान है लेकिन हल्का कंसेप्चुअल चैप्टर है। तो मैं जो बोलूँगा उसको आपको सुनना तो है ही, और कॉपी पेन लेके बैठना तो है ही। लेकिन आपको इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करने हैं। उसमें ठीक था, रियल नंबर पॉलिनॉमियल्स में आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाता था, आप क्वेश्चन बना सकते थे। लेकिन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स में आपको कंसेप्ट समझना पड़ेगा। कंसेप्ट नहीं समझेंगे, नहीं बनेगा कोई क्वेश्चन। तो मैं जो पढ़ाऊंगा, मैं मस्ती मजाक में ही पढ़ाऊंगा, और मैं मस्ती मजाक में पढ़ाते पढ़ाते ही आपको सब सिखा दूंगा। लेकिन आपको भी मेरे साथ बने रहना होगा, मेरा हेल्प करना होगा। और मेरा हेल्प करने से मुझे तो कोई फायदा कुछ खास है नहीं, लेकिन आपको फायदा है। आप हेल्प कीजिएगा मेरा तो आपका मार्क्स बढ़ेगा, आप एग्जाम में अच्छा मार्क्स ला पाएंगे। आप आपका ऑरा बनेगा कि समर वेकेशन में ही अच्छे से पूरा मैथ कर लिया हमने। तो ठीक है, ठीक है, ठीक है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स को आज स्टार्ट करते हैं। 1 2 3, लेट सेट गो। तो भाइयों बहनों, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स में आगे बढ़ते हैं हम लोग हम लोग हम लोगों को पहले देखना है कि जिन लीनियर इक्वेशंस का पेयर बनाना है उनका जनरल फॉर्म क्या होता है। लीनियर इक्वेशन का आपको फॉर्म पता है, लीनियर इक्वेशन का आपको फॉर्म पता है, पता है ना। ए प्लस एक्स प्लस बी। अगर लीनियर इक्वेशन सिंपली फॉर्म पूछा जाए तो एक्स प्लस बी उसका फॉर्म है। लेकिन अगर दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनाने हैं तो दोनों का फॉर्म कुछ इस प्रकार से होगा। ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। ठीक, इनका फॉर्म कुछ इस प्रकार से होगा। ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू जीरो, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो। मैंने रियल नंबर में भी एक जगह बोला था कि आपको इस जगह को अगर आप नहीं समझेंगे तो आपसे आगे का कोई चैप्टर में कोई पॉइंट नहीं समझ में आएगा। पॉलिनॉमियल्स में भी मैंने बोला था, और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में भी मैं बोलता हूँ कि आपको इसको याद करना पड़ेगा। इस जनरल फॉर्म को याद करना पड़ेगा। अगर आप याद नहीं कीजिएगा तो आपसे आगे का कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। वी भी आई कर लीजिए अपने नोट्स। अपना जहाँ नोट्स बना रहे हैं वहाँ वी लिख लीजिए। ठीक, ठीक। अब जनरल फॉर्म पढ़ने के बाद ये भी याद रखिएगा, यहाँ पर A1 A2 B1 B2 ये जो है, इनमें से कोई जीरो नहीं होगा। और ये A1 A2 B1 B2 क्या है, ये सब कांस्टेंट है। कांस्टेंट और वेरिएबल हमने पॉलिनॉमियल चैप्टर में पढ़ा है कि जिनका जिनका वैल्यू वैरी ना करे वो कांस्टेंट होंगे, जिनका वैल्यू हर जगह एक समान रहे वो कांस्टेंट होंगे। और एक्स और वाई वेरिएबल है, और वेरिएबल क्या होते हैं, जिनका वैल्यू वैरी करे, हर जगह अलग अलग वैरी हो, हर जगह अलग अलग हो। ठीक, ठीक। अब टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, सबसे पहला है यूनिक सॉल्यूशन। हम लोग इसे ग्राफ की मदद से भी समझेंगे। यूनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, जो ग्राफ है उसमें दो लाइन जाएंगे, जो जिन जिन लीनियर इक्वेशंस का लाइन बनेगा, तो दोनों लाइन जो होंगे वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, वहां यूनिक सॉल्यूशन होगा। और इसका कंडीशन क्या है ये भी याद रखिएगा, तीनों का कंडीशन याद रखिएगा, तीनों का कंडीशन याद रखिएगा, तीनों का कंडीशन याद रखिएगा। तो इसका कंडीशन है ए वन इज नॉट इक्वल टू बी वन बाई, A1 by A2 इज नॉट इक्वल टू B1 by B2। ए वन ए वन A1 by A2 इज नॉट इक्वल टू B1 by B2। ठीक है, अगर ये दोनों इक्वल ना हो तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब उनका बस एक सॉल्यूशन बनेगा, और एक सॉल्यूशन में ग्राफ में लाइन एक पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट करेगा। जैसे यहाँ देखा जाए इसी पॉइंट में एक ही सिंगल पॉइंट पे लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है,
तो इसका हम लोग कह सकते हैं कि ये वन सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन है जहाँ एक लाइन इंटरसेक्ट एक ही पॉइंट पे लाइन इंटरसेक्ट करे, ठीक। अब नो सॉल्यूशन कहाँ? जहाँ पर पैरेलल लाइंस हो, पैरेलल लाइंस होंगे, नो नो सॉल्यूशन होगा। और इसका कंडीशन क्या है? a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। ओके, ओके। तो नो सॉल्यूशन जब पैरेलल हो जाएंगे दोनों लाइन पैरेलल हो जाएंगे, दोनों लाइन जब कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो वहां पे कोई सॉल्यूशन नहीं बनेगा। अगर लाइन इंटरसेक्ट करेंगे तभी ना सॉल्यूशन बनेगा। और तीसरा है इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन, कोइंसिडेंट लाइन मतलब क्या? एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर ओवरलैप करेगा। जैसे मान लो ये लाइन है तो इसके ऊपर ही एक और लाइन होगा, ठीक। इसके ऊपर ही एक और लाइन होगा। अब इसका कंडीशन क्या है? a1/a2 b1/b2 c1/c2 सब इक्वल रहेगा। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं y इज इक्वल टू 2x-4, ये पहला इक्वेशन है। और दूसरा इक्वेशन है y इज इक्वल टू 2 कोस्ट में x माइनस टू, और 2 कोस्ट में x माइनस टू का भी मतलब क्या हो जाएगा? 2x मल्टीप्लाई किए तो 2x हो गया, और -2 × 2 4। तो दोनों तो इक्वल ही हो गए। और जब इक्वल हो जाएंगे तो ओवरलैप करेगा, कोइंसिडेंट हो जाएगा तो बहुत ज्यादा सॉल्यूशन बनेगा। अब हमें पढ़ना है कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन और इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन, जो हमने पढ़ लिया है। जिसका कम से कम एक सॉल्यूशन हो वो होगा कंसिस्टेंट पेयर। जिसका कम से कम एक सॉल्यूशन हो, तो कम से कम एक सॉल्यूशन तो इंटरसेक्टिंग लाइन का हो ही रहा था, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन कोइंसिडेंट लाइन का। यानी कि इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट लाइन, ये दोनों कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन कहलाएंगे, ठीक, ठीक, ठीक। और उसके बाद इनकंसिस्टेंट पेयर, जिनका कोई सॉल्यूशन ना हो। तो जो पैरेलल लाइंस हैं उनका कोई सॉल्यूशन नहीं होता, जो पैरेलल लाइंस हैं उनका कोई सॉल्यूशन नहीं बनाता। यहाँ पे आप देख सकते हैं पैरेलल लाइंस नो सॉल्यूशन। और जब पैरेलल लाइंस का कोई सॉल्यूशन नहीं बन रहा है तो ये इसको कहा जाएगा इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस, ठीक। इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। अब मेथड्स ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम लोग चार तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। चार तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला है ग्राफिकल मेथड, दूसरा है सब्स्टिट्यूशन मेथड, तीसरा है एलिमिनेशन मेथड, चौथा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक, ठीक। अब हम लोग चारों मेथड को अच्छे तरीके से समझेंगे। पहले शुरू करते हैं ग्राफिकल मेथड से। ठीक। ग्राफिकल मेथड में कह रहा है, क्वेश्चन है सॉल्व ग्राफिकली। एक्स प्लस वाई हमें दिया है 4 और एक्स माइनस वाई दिया है हमें 2। एक्स प्लस वाई दिया है 4, ये पहला इक्वेशन है, और एक्स माइनस वाई है 2, दूसरा इक्वेशन। एक्स माइनस वाई 2 को हमने लाल लाइन से मतलब किया है रिप्रेजेंट, और ब्लू लाइन से हमने एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4 वाले को रिप्रेजेंट किया है। अब इसका सॉल्यूशन देखें तो फाइंड पॉइंट्स फॉर ईच लाइन। अब प्रत्येक लाइन का पॉइंट ढूंढो। अब एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4 है ना, तो लीनियर इक्वेशन के बारे में मैंने सेकंड चैप्टर में बोला था, इसका कम से कम तुम दो वैल्यू निकालो एक्स का, और वाई का वैल्यू ऑटोमेटिक रहेगा। तो पहले हम लोग, ठीक है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4 में देखें, एक्स का वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 4 होगा। 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 4 होगा, तो वहां से वाई का वैल्यू आ जाएगा 4। 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, तो वाई का वैल्यू आ जाएगा 4। तो पहला पॉइंट हो गया 0,4। 0 क्या है? एक्स कोऑर्डिनेट है, 4 क्या है? वाई कोऑर्डिनेट है। इफ वाई इज इक्वल टू 0, अगर वाई 0 है देन एक्स इज इक्वल टू 4। अगर वाई आप 0 बैठाइएगा तो एक्स है, एक्स प्लस वाई हमने बोला 0, एक्स प्लस 0 इज इक्वल टू 4। तो एक्स का वैल्यू यहाँ से हम लोगों का 4 निकल जाएगा, और दूसरा पॉइंट हो जाएगा 4,0, 4,0, ठीक। अब इस पे हम लोग देखते हैं कि 0,4 और 4,0 कहाँ है। तो जीरो है एक्स और 4 है वाई। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 0,4, और 4 है एक्स, 0 है वाई, तो ये हो जाएगा 4,0, ठीक, ठीक। तो हम अब इस इन दोनों को लेके एक लाइन ऐसे सीधा, एक वैसे सीधा लाइन खींचेंगे, ठीक। खिंचाई हुआ है पहले से। अब x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 वाले इक्वेशन के लिए, अगर x 0 है, हम लोगों को एक टेबल बनाना है। यहाँ पे x लिखना है, यहाँ पे y लिखना है। पहला इक्वेशन लिखना है फॉर x माइनस वाई इज इक्वल टू 2,
फॉर एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4, एक्स वाई लिखना है, फिर दो कॉलम बनाना है। अगर हम लोग एक्स को एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2, फॉर फॉर एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2, अगर ये इक्वेशन है तो इसके लिए हम लोग देखते हैं। आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, एक बार एक्स को जीरो रख लेना है, एक बार वाई को जीरो रख लेना है, ठीक। एक बार एक्स को जीरो रख लेना है, एक बार वाई को जीरो रख लेना है। एक्स को जीरो रखें, एक्स को जीरो रखें, एक्स को जीरो रखें, तो जीरो माइनस वाई इक्वल टू 2, तो यहाँ से वाई आ जाएगा -2। ओके, जीरो माइनस वाई इक्वल टू 2। हाँ, जीरो माइनस वाई इक्वल टू 2, तो वाई आ जाएगा। ओहो, वो कहाँ लिख दिया है यार, यार 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 यार, यार। रुक जाओ 2 सेकंड, 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 2 सेकंड। हाँ, हाँ, हाँ। अब जब एक्स को हमने जीरो रखा, एक्स को हमने जीरो रखा, इधर वाई को एक बार जीरो रखना है, ठीक। एक्स को हमने जीरो रखा तो वाई आ गया -2, और वाई को हमने जीरो रखा, वाई को हमने जीरो रखा तो एक्स माइनस जीरो इज इक्वल टू 2, एक्स माइनस जीरो इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे एक्स आ जाएगा 2। अब जीरो कमा -2 कहाँ दिख रहा है? जीरो है एक्स कॉमा -2, ये वाला पॉइंट है। और -2, 0 कहाँ दिख रहा है? -2, 0, नहीं सॉरी सॉरी, 2, 0, तो 2, 0 यहाँ दिख रहा है। अब दोनों लाइन को ऐसे खींच देना है। अब दोनों एक जगह पे यहाँ पे पॉइंट बनाएंगे, तो द टू लाइन्स क्रॉस एट ए सिंगल पॉइंट, और सिंगल पॉइंट यानी कि एक सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन है, और ये एक सॉल्यूशन कहाँ बन रहा है? 3, 1। थ्री क्या है? एक्स कोऑर्डिनेट 3 है, वाई कोऑर्डिनेट 1 है, तो 3, 1 इसका पहला सॉल्यूशन हो गया। ग्राफिकल मेथड समझ आ गया? नहीं आया है तो एक बार फिर से वीडियो रिपीट कीजिए, समझ आ जाएगा। यहाँ पे मैंने भी एक छोटा सा मिस्टेक किया था, कि गलती से यहाँ पे एक्स जीरो यहाँ वाई जीरो लिख दिया था। लेकिन एक्स को अब दोनों अलग अलग कॉलम है ना, तो एक बार एक्स को जीरो मानना है, एक बार वाई को जीरो मानना है। तुम भाई आदमी ही ना हो, आदमी से तो गलती होता ही है कभी कभी, ठीक। सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड पहले पढ़ लिया है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में दिया हुआ है एक्स प्लस दो इक्वेशन दिया हुआ है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5 और एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1। इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन, इसको मान लो सेकेंड इक्वेशन, ठीक। ठीक है। अब फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन इस y को उधर ले जाइए, x प्लस वाई इक्वल टू 5 है ना, तो ये y को इधर तरफ ले जाइए, तो हो जाएगा x इज इक्वल टू 5 - 5। सब्सटीट्यूट इन सेकेंड, x जब 5 - y आ गया, तो इस 5 - y को यहाँ पे x में पुट कीजिए, तो 5 - y इज इक्वल टू 1। इसी को सॉल्व करते जाएगा, तो यहाँ से y2 आ जाएगा, y2 आ जाएगा, y2 आ जाएगा, ठीक। अब y2 आ गया है, y2 आ गया है, तो हम लोग जब यहाँ पे पहला इक्वेशन में ही y हो गया है 2, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 5। x पहला इक्वेशन में हम लोग पुट कर लेंगे, दोनों में कोई भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से जब x का वैल्यू क्या आ जाएगा? x का वैल्यू आ जाएगा 5 - 2 इज इक्वल टू 3। तो x का वैल्यू हम लोगों का आ गया 3। तो y2 हो गया, x3 हो गया, तो x को आगे लिखते हैं 3 और y को पीछे लिखते हैं 2। 3, 2 आ गया, आ गया, समझ आया? ठीक। अब एलिमिनेशन मेथड में मान लीजिए 2x प्लस वाई इक्वल टू 7, 2x माइनस वाई इक्वल टू 1 दिया है। तो अब इन दोनों इक्वेशन को हमें या तो ऐड करना होगा, नहीं तो सब्ट्रैक्ट करना होगा, ठीक। हम लोग यहाँ मान लो ऐड कर लेते हैं, तो ये प्लस वाई और माइनस वाई तो कट जाएगा, 2x हो जाएगा 4x, और 7 और प्लस 1 हो जाएगा 8, और यहाँ से 4 2 जा 8 हो जाएगा, तो x का वैल्यू आ जाएगा हमारा 2, x का वैल्यू आ जाएगा 2। अब या तो पहला इक्वेशन में, नहीं तो दूसरा इक्वेशन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो y आ जाएगा 3, और x को आगे लिखना है, y को पीछे लिखना है, x होगा 2, y होगा 3। समझ आ गया? बहुत सिंपल सिंपल मेथड्स हैं सब, उतना टाइम लगाने वाला कोई मेथड ही नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का एक फॉर्मूला होता है, एक्स बाई B1C2 माइनस B2C1 इज इक्वल टू वाई बाई
C1 A2 माइनस C2 A1 इज इक्वल टू 1/A1 B2 माइनस A2 B1। तो और दिया हुआ है 2x + 3y इक्वल टू 13, 3x - 2y इक्वल टू 4। तो अब इस फॉर्मूला को हमें यहाँ पुट करना पड़ेगा, इस फॉर्मूला को हमें यहाँ पुट करना पड़ेगा। और जैसे ही हम लोग पुट करेंगे तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा, इस प्रकार से हमें दिखेगा कुछ। तो x/38 इज इक्वल टू 1/-13। तो -13 x इज इक्वल टू 38, x इज इक्वल टू -38/13। फिर y भी वैसे निकाल लेंगे। जब 1 इस ये कांस्टेंट है, इसमें x और y वेरिएबल है, लेकिन ये कांस्टेंट है ना 1/-13। तो इसके वैल्यू से हम लोग इन इसका वैल्यू एक बार निकालेंगे और दूसरे बार में इसका वैल्यू निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इस मेथड को एक बार पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए, समझ आ जाएगा। फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, इसका फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। पॉज करके पढ़ लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एनसीईआरटी सॉल्व्ड क्वेश्चन। एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, x + y = 10, 2x - y = 5। सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग करते हैं, सब्स्टिट्यूशन नहीं, एलिमिनेशन ना, कंफ्यूज कर देता, हाँ, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड से हम लोग हमने दोनों को प्लस किया, +y - y कट गया, x + 2x हो गया 3x, और x 3x = 15, 10 + 5 15। तो यहाँ पे x 5 आ जाएगा। अब दोनों में से किसी पे भी वैल्यू पुट कर देंगे। x 5 है तो 5 + y = 10, तो 5 + y = 10, 5 + y = 10। तो जब उस 5 को उधर ले जाएगा तो y आ जाएगा यहाँ से हम लोगों का 10 - 5 = 5। ठीक, y हो गया 5। तो पहले x लिखना है, फिर y लिखना है, और दोनों का वैल्यू यहाँ इक्वल आ गया 5, 5। सही। अब एक वर्ड प्रॉब्लम है। वर्ड प्रॉब्लम्स में बहुत डिफिकल्टी आती है, लेकिन आपको नहीं आएंगे। दो नंबर हैं जिनका सम है 27, डिफरेंस है 5, और नंबर को हमें निकालना है। तो दिया हुआ x + y = 27। अगर मान लो दो नंबर मान लिया हमने x और y, तो x + y = 27 दिया है, x - y = 5 दिया है। दोनों को ऐड करेंगे, +y - y कट जाएगा, x + x हो जाएगा 2x, 27 + 5 हो जाएगा 32, यहाँ से x आ जाएगा 16। अब इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में हमें x का वैल्यू पुट करके और y को निकाल लेंगे, तो नंबर हो जाएगा 16 और 11। एक वर्ड प्रॉब्लम हमने कर लिया, वो सम और डिफरेंस से रिलेटेड क्वेश्चन था। अब है ये टिकट प्रॉब्लम से रिलेटेड एक वर्ड प्रॉब्लम। मूवी टिकट एक एडल्ट का दिया है 150, चाइल्ड का दिया है 80। तो पूरा टिकट हुआ है 20 सोल्ड, और पूरा जो टिकट के बाद में पैसा मिला है 2200। तो हमें सॉल्यूशन देखना है। एडल्ट का टिकट मान लीजिए x मान लिए, चाइल्ड का टिकट y मान लिए। तो टोटल टिकट हमने पता है कि x + y हमें 20 पता है, तो x + y = 20। ठीक, और उसके बाद 150 है एडल्ट का, और चाइल्ड का है 80, और टोटल कलेक्शन कितना है 2200। तो 150 गुना x, 150 गुना एडल्ट, प्लस 80 इंटू चिल्ड्रन, यानी कि 80 इंटू वाई इज इक्वल 2200। अब हम लोग क्या कर सकते हैं? अब हम लोग क्या कर सकते हैं? x + y = 20 दिया है, 150 x + 80 y = 2200 दिया है। ठीक, ठीक, ठीक। तो यहाँ पे ये 0 0 काट दें, तीनों में एक जीरो लगा हुआ है, तो 15x + 8y हो जाएगा 220। और यहाँ से पहला इक्वेशन हम लोग पुट करेंगे, y हो जाएगा 20 - x, और 20 - x वाले जो वैल्यू है उसको सब्स्टिट्यूट करके आंसर हम लोग निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों का x निकल जाएगा, और सिमिलरली हम लोगों को y भी निकालना होगा। ठीक, ठीक। चलिए, अब कुछ कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, असर्शन रीजन क्वेश्चन है, हॉट्स क्वेश्चन है, और उसके बाद खत्म होगा।
कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का पहला एक दिया है, ए स्कूल बस कैरीज स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, जिसमें टोटल पीपल हैं 40, टोटल टिकट अमाउंट है 940, स्टूडेंट का टिकट है ₹20, टीचर का टिकट है ₹30। पूरा टीचर और स्टूडेंट का नंबर निकालना है। तो टोटल पीपल तो हमें पता है 40, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 40 कर देंगे, मान लो एक्स स्टूडेंट है और वाई टीचर है तो। और 20 x + 30 y इक्वल टू 940। 20 क्या है, स्टूडेंट का एक का टिकट है, टीचर का एक टिकट है 30, तो 20 है स्टूडेंट का टिकट और 30 है टीचर का टिकट का प्राइस। तो 20 x + 30 y इक्वल टू 940। अब इनको सिंप्लीफाई करके इसमें भी देखिए 2x, यहाँ पे भी जीरो जीरो बार बार दिया है, तो इन सब जीरो को काट के 2x + 3y इक्वल टू 94 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यहाँ पे पहला इक्वेशन से दिया हुआ था, पहला इक्वेशन में दिया हुआ था, उस y को उधर ले जाइएगा तो x इज इक्वल टू 40 - y हो जाएगा। और इस वैल्यू, इस x इज इक्वल टू 40 - y वैल्यू को यहाँ पे पुट कीजिएगा, तो यहाँ पे x निकल जाएगा 26, x निकल y निकल जाएगा 14, और x क्या होगा 40 - 14 इज इक्वल टू 26। तो टीचर स्टूडेंट का नंबर हमें पता चल जाएगा। अब ये से स्टडी क्वेश्चन है एक, हाँ, इसको आप बनाइएगा, इसको आप HW में ले लीजिए, लिखा तो हुआ है, ये सॉल्यूशन आपको बनाना है बस। ठीक, उसके बाद असर्शन रीजन क्वेश्चन है, टू इंटरसेक्टिंग लाइंस हैव यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, दो अगर लाइन एक जगह इंटरसेक्ट कर रहा है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। रीजन, दे मीट एट एग्जैक्टली वन पॉइंट। अब एक पॉइंट में मिल रहा है, इसी के कारण से यूनिक सॉल्यूशन होगा। रीजन असर्शन को अच्छे तरीके से वेरीफाई करा रहा है, इसी की वजह से बोथ आर ट्रू एंड आर करेक्ट, करेक्टली एक्सप्लेन्स assertion। क्वेश्चन 2 है, assertion दिया हुआ है पैरेलल लाइंस हैव इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन, यानी पैरेलल लाइंस के बहुत ज्यादा सॉल्यूशन होते हैं, इनफिनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, क्योंकि वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। तो पैरेलल लाइंस के इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। पैरेलल लाइन का तो हमने पढ़ा है, जीरो सॉल्यूशन होता है, जीरो सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ से हम लोगों को ए रॉन्ग दिख रहा है, और वो कभी इंटरसेक्ट नहीं होता, ये बात सही है। तो assertion इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। ओके, अब एक हॉट्स क्वेश्चन है, कैन टू लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट सेम लाइन, क्या दो लीनियर इक्वेशन एक लाइन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, जब कोइंसिडेंट लाइन हो तो, जहाँ पे A1 इज इक्वल टू A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, जब होगा तो एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे। कैन टू इक्वेशंस हैव एग्जैक्टली टू सॉल्यूशन, क्या दो इक्वेशन का एग्जैक्टली दो सॉल्यूशन हो सकता है? दो इक्वेशन का क्या दो सॉल्यूशन हो सकता है, बोलिए। हो सकता है? नहीं हो सकता। टू स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्ट एट मैक्सिमम वन पॉइंट, दो अगर इक्वेशन है तो मुश्किल से एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकता है, इसी के वजह से उसका दो सॉल्यूशन नहीं हो सकता। अब आपको बताना है रैपिड फायर का। हम क्वेश्चन का आंसर छुपा दे रहे हैं, मैं 5-10 सेकंड सबके लिए दूंगा। रैपिड फायर में पहला क्वेश्चन है, कंडीशन फॉर यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन होता है? आपको मिलता है 5 सेकंड। 1, 2, 3, 4, 5। सेकंड है, पैरेलल लाइंस हैव हाउ मेनी सॉल्यूशन, पैरेलल लाइंस का कितना सॉल्यूशन होता है? आपको मिलता है 5 सेकंड। 1, 2, 3, 4, 5। आप इन सबको अपनी कॉपी पे लिखते जाइए, ठीक, और आखिरी में मैं जब आंसर दिखाऊंगा तो अपना मिलाइएगा। कोइंसिडेंट लाइंस हैव हाउ मेनी सॉल्यूशन, कोइंसिडेंट लाइन का कितना सॉल्यूशन होता है? 1, 2, 3, 4, 5। विच मेथड इज फास्टेस्ट? समटाइम्स। 1, 2, 3, 4, 5। Intersecting lines mean 1, 2, 3, 4, 5। बन गया, बन गया, बन गया। चलिए अब मिलाइए। कंडीशन फॉर यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन में क्या होता है? रेशियो अनइक्वल होता है, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। पैरेलल लाइंस हैव हाउ मेनी सॉल्यूशन, पैरेलल लाइन का तो कोई सॉल्यूशन होता ही नहीं है। कोइंसिडेंट लाइंस हैव हाउ मेनी सॉल्यूशन, जब कोइंसिडेंट है तो इनफिनाइट सॉल्यूशन होगा।
विच मेथड इज फास्टेस्ट समटाइम, तो एलिमिनेशन मेथड सबसे ज्यादा फास्ट होता है, याद रखिएगा। इंटरसेक्टिंग लाइंस मीन, इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब होता है वन सॉल्यूशन। सही है, सही है, बन गया। अब वन शॉट में हम लोग जो पढ़े हैं उसका समरी देख लेते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस रिप्रेजेंट स्ट्रेट लाइंस। ओके, स्ट्रेट लाइन में ही ना पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनता है। लीनी इंटरसेक्टिंग लाइंस का वन सॉल्यूशन होता है, पैरेलल लाइंस का कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, कोइंसिडेंट लाइन का इनफिनाइट सॉल्यूशन होता है। चार मेथड होता है सॉल्व करने का, और चारों के चारों इंपॉर्टेंट है। वर्ड प्रॉब्लम्स बहुत बार पूछे जाते हैं बोर्ड्स में, हमने पढ़ लिया है। और मैंने एक बहुत अच्छी कविता बनाई है, अगर मन करे तो इसे पढ़ लीजिए, मन अच्छा लगेगा आपको। और हमने पूरा चैप्टर बस 25 मिनट में, इतना जल्दी, इतने अच्छे से इतना जल्दी कर लिया। रुको रुको, मैं एक क्वेश्चन और कराऊं क्या? एक क्वेश्चन जो आता है नंबर्स रिप्लेस करने वाला, 2 डिजिट में, 2 डिजिट नंबर में अगर डिजिट को रिप्लेस करने वाला, एक क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन करा लिया जाए उसका, उसके बाद आपका पूरी तरीके से तैयारी हो जाएगा। ठीक है, करा लिया जाए। हाँ, तो मैं जेमिनाई से क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ, देखिए। आपको कुछ कुछ सिंपल टर्म्स याद रखने हैं। टेंस डिजिट को x मान लेना है, यूनिट डिजिट को y मान लेना है, ओरिजिनल नंबर हो जाएगा 10x प्लस वाई, बेस वैल्यू आपने पढ़ा होगा पहले। और 10y प्लस x अगर डिजिट को इंटरचेंज किया जाएगा तो, और सम ऑफ डिजिट हो जाएगा x प्लस वाई। ये सब कुछ सिंपल है, स्टैंडर्ड चीज जो याद रखना होगा। अब एग्जाम्पल वन सॉल्व है, जो कि है द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर and the number of 10 by reversing the order of its digit is 66. If the digit differ by 2, find the number. तो ओरिजिनल नंबर को हमने मान लेंगे 10x प्लस वाई, रिवर्स नंबर हो जाएगा 10y प्लस एक्स। ठीक, तो फॉर्म इक्वेशन वन को फॉर्म कर देंगे तो क्या होगा, क्या होगा? 10x प्लस वाई बोला क्या है? अगर उन उस नंबर के 2 डिजिट के और जो रिवर्स किया गया ऑर्डर, तो दोनों का सम 66 हो, यानी कि 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस एक्स 66 हो जाएगा, तो 11x प्लस 11y 66 हो जाएगा। अब 11 को कॉमन लेना है, x प्लस वाई हो गया यहाँ 66, ये जो कि है इक्वेशन वन। फॉर्म इक्वेशन टू, अब इक्वेशन टू को फॉर्म करने के लिए द प्रॉब्लम स्टेट्स दैट द डिजिट डिफर बाय 2, तो x माइनस वाई हो जाएगा 2, एक्स प्लस वाई हो गया 6, एक्स माइनस वाई हो गया 2। एलिमिनेशन मेथड आपको आता है, एलिमिनेशन मेथड से x 4 हो जाएगा, और इक्वेशन वन में y को, x को उस x के उस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके हम लोग y निकाल लेंगे, जो कि हो जाएगा 2। समझ गए? आज के लेक्चर के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। अभी तक बने रहने के लिए, हमने 28 मिनट में पूरा चैप्टर कर लिया है। बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट क्या, अभी तो मैं आफ्टरनून में बना रहा हूँ। तो ठीक है, बाय बाय बाय, मिलते हैं। अब चौथा चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसको भी फोड़ेंगे, उसको भी तोड़ेंगे। बाय।